सिर्फ एक गलती जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स है वो अपना पूरा पैसा गवा बैठते हैं और वो गलती है स्टॉप लॉस ना लगाना। क्या आप भी वही गलती कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस का सही यूज बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 61 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले स्टॉप लॉस क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ये कितने प्रकार का होता है, आपको स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, इसका सही तरीका क्या है, और लास्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है स्टॉप लॉस लगाते टाइम पे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो मान लीजिए आपने किसी शेयर को 200 रुपए में खरीदा, लेकिन आपको डर है कि अगर आप गलत हुए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो ये स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो अपने आप आपकी पोजीशन को क्लोज कर देता है जब शेयर एक तय राशि के नीचे चला जाता है तब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 200 रुपए पर शेयर खरीदा और आपने 190 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाया, तो जैसे ही शेयर 190 तक गिरेगा, बिना आपके कुछ किए वो शेयर अपने आप ही बेच दिया जाएगा ताकि आपको उसके आगे नुकसान ना झेलना पड़े। तो स्टॉप लॉस का मेन मकसद है लॉस को लिमिट में करना। इसे आप सेफ्टी नेट भी कह सकते हैं, जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो अब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ही काफी नहीं है, आपको उसके टाइप्स भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही तरीके से अपने लॉस को कंट्रोल कर सके। तो चलिए समझते हैं स्टॉप लॉस के 3 बड़े टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है फिक्स्ड स्टॉप लॉस। ये सबसे बेसिक और कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। आप एक फिक्स अमाउंट या परसेंटेज डिवाइड कर लेते हो कि अगर शेयर वहां तक गिरा तो पोजीशन काटनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शेयर 200 रुपए पर खरीदा और आपने 190 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया, तो जैसे ही प्राइस 190 पर आता है वो शेयर अपने आप बिक जाएगा, यानी आप 10 रुपए पर शेयर से ज्यादा नुकसान नहीं उठाएंगे। फिक्स स्टॉप लॉस आपको डिसिप्लिन सिखाता है और इमोशन से बचाता है। दूसरा आ जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये थोड़ा एडवांस और प्रो ट्रेडर्स का तरीका है। इसमें आपका स्टॉप लॉस शेयर की प्राइस के साथ ऊपर ऊपर चलता है, यानी ट्रेल करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 200 रुपए पे कोई शेयर खरीदा और 190 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। अब जैसे ही शेयर 210 रुपए चला गया, आप स्टॉप लॉस को 200 रुपए तक ऊपर ले आते हो। अब अगर शेयर वापस गिरता है तो आप कम से कम नो लॉस या फिर थोड़े प्रॉफिट में निकल सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फायदा है प्रॉफिट लॉक करना और डाउन साइड से आपको बचाना। मार्केट ऊपर जाए तो आप खुश, मार्केट नीचे है तो भी आप सेफ। इसमें तीसरा आ जाता है स्टॉप लॉस मार्केट वेथ स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अब जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको ये भी चुनना होता है कि वो आपको मार्केट ऑर्डर में लगाना होगा या फिर लिमिट ऑर्डर में लगाना है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब है जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट होती है शेयर तुरंत बिक जाता है, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन, कोई भी डिले नहीं होता है। ज्यादातर लोग इसे ही यूज करते हैं। इसमें दूसरा टाइप है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो आप इस टाइप को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और नुकसान की वजह बनता है। जब आप स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हो तो इसमें आपको 2 चीजें सेट करनी होती है। इसमें पहली आती है ट्रिगर प्राइस, जहां पर आपका स्टॉप लॉस है वो एक्टिव होता है। दूसरी आती है लिमिट प्राइस, जिस प्राइस पर आप शेयर बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर खरीदा है 200 रुपए में, आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाली 190 रुपए पे और आपने लिमिट प्राइस डाल ली मान लो 188 रुपए पे। अब जैसे ही प्राइस 190 पर आती है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, लेकिन अब शेयर तब बिकेगा जब आपकी प्राइस है वो 188 रुपए पर आएगी और लोग उसे खरीदने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर मार्केट तेजी से गिरता है और आपकी प्राइस है वो 188 के नीचे चली गई, तो आपका ऑर्डर है वो पेंडिंग रह सकता है, यानी शेयर नहीं बिकेगा और इसी वजह से आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपने सोचा था 190 रुपए पर नुकसान रोक लेंगे, लेकिन शेयर की प्राइस है वो 185 180 तक चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप इसमें ट्रैप क्यों होते हो? तो इसका रीजन ये है कि वोलेटाइल मार्केट में प्राइस बहुत तेजी से गिरता है। ऐसे में अगर आपका लिमिट प्राइस फुलफिल नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस फेल हो जाता है और आप बड़े नुकसान में फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट ऑर्डर में लगाना चाहिए, ताकि जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो शेयर तुरंत किसी भी अवेलेबल प्राइस पर बिक जाए। तो अब चलिए बात करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है। तो बाजार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का ईगो और उम्मीद। लोग सोचते हैं अब प्राइस ऊपर जाएगा, अब प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन शेयर और नीचे गिरता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हो, इमोशन से बचते हो, कैपिटल को बचा पाते हो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए। और प्रो ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन लॉस आप खुद डिसाइड करते हो स्टॉप लॉस से। तो अब चलिए बात करते हैं कि सही स्टॉप लॉस कैसे लगाए। तो स्टॉप लॉस लगाते वक्त ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहला है वोलेटिलिटी को समझे।
ज्यादा वोलेटाइल शेयर में थोड़ा दूरी पर स्टॉप लॉस को रखें। दूसरा है सपोर्ट लेवल को देखो, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पर सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना सही माना जाता है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% कैपिटल का रिस्क ले। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, और इन गलतियों से आपको हमेशा बचना चाहिए। सबसे पहली गलती है स्टॉप लॉस लगाना भूल जाना। तीसरी गलती करते हैं कि बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना। कभी कभी क्या होता है कि वोलेटाइल मार्केट के अंदर एक विक की वजह से भी आपका स्टॉप लॉस कट जाता है और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है। चौथी गलती करते हैं कि न्यूज या टिप्स पर ट्रेड करके स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरी है। चाहे आप एक नए ट्रेडर हो या फिर पुराने, एक सही स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी ही आपके कैपिटल को बचा सकती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो या फिर नहीं, और सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ आपको। अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।